हाँ, तो कहा कि रब नहीं भेजा है। कहा मैं कैसे मान लूं? आने वाले ने कहा मैं खिज़र हूँ। और अल्लाह ने कहा अब खिज़र जा मेरे अब्दुल कादिर से कह दे तुझे मेरी कसम है खा ले प्यारे। मेरा इमाम कहता कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मैं कहता हूँ लोग बात करते ये कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा मीम बनाने की कोशिश की जाती है, कुछ लंबे कुर्ते और मुख्तसर पजामे वाली जमात ये कहती है ये कैसे हो सकता है। ये बरेलवी बातें कहाँ से लेकर के आते हैं, अकल में नहीं आती है ये बातें। मैंने कहा बे जाहिल इब्ने जाहिल अबू जहल, करामत कहते ही इसको है जो समझ में नहीं आती है। अगर मैं तुझसे कहना चाहता हूँ बगदाद वाले से ना उलझना, उनको आजमाने की कोशिश ना करना, तेरे जैसे लोग उनके जमाने में भी हुए हैं। बगदाद वाले की करामत को मानने से इनकार किया। कहा चलो तो सही, सुना गए अब्दुल कादिर को अल्लाह ने अजमतें अता की है, जरा आजमा के देखते हैं। कहा कैसे आजमाओगे? कहा एक जवान को लिटाओ मसहरी पे और अब्दुल कादिर से जाके कहोगे ये मर गया है इसका जनाजा पढ़ा दो। कहा जिंदे को लिटा के चलेंगे, अगर उन्होंने पहले बता दिया जिंदा है तो मान जाएंगे पहुंचे हुए गए, अगर ना बता सके तो फिर उनकी जम के खिंचाई की जाएगी। एक जिंदे को हट्टे कट्टे को लिटाया और लिटा करके मसहरी पे कफन पहना के लेकर के आए, बगदाद वाले के आंगन में रखा। कहा अब्दुल कादिर जिलानी? कहा जी। का बड़े पीर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा कौन है? कहा एक जवान इंतकाल कर गया है, मेरे गोश्त पाक में आकर के मसहरी के आगे खड़े हुए। कहा जल्दी जल्दी नियत करो। अब्दुल कादिर नमाज जनाजा पढ़ा रखा है, वो तो खुश थे कि लो जी धोखा खा गए हैं, जिंदे का जनाजा पढ़ा रखे हैं। सरकार बगदाद ने नियत बांधी है, दुआए मैयत पढ़ी है, सलाम फेरा है, हुजरे में आ गए हैं। लोगों ने शाबाशियां दी। कहा देखा बेवकूफ बना दिया है। कहा चलो उठाओ इसको, अब पता चलेगा जो लोगों से पाक को मानते हैं आज उनकी आंखों से पर्दा उठाएंगे। जिस जवान को जिंदा को लिटा के लाए थे अब उसको आवाज दी जा रही है उठ। अब्दुल कादिर चले गए हैं, वो उठने का नाम नहीं ले रहा है। कफन खोला गया, आंखें बंद है, लोगों ने ताकत लगा दी लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहा है। चीखें पड़ गई है, हाँ ये क्या हो गया है, हम तो जिंदा लेके आए थे, ये उठ क्यों नहीं लगा है। मेरे गौस ने कहा था अब ये उठ भी नहीं सकता है। कहा क्यों? कहा जिसका जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दो वो कयामत से पहले जिंदा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तवज्जो है सारे लोगों की। सरकार को से पाक फरमाते बंद करो, अब नहीं उठना इसे। हुजूर क्यों? का जनाजा अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा दिया, जिलानी ने पढ़ा दिया है, कब उठेगा? का जिसकी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे वो कयामत से पहले नहीं उठ सकता है। हाँ तो मैं कहता हूँ बगदाद वाले से न उलझो। बरेली से आवाज आती है अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला मार दे उसे मर के भी चैन नहीं मिलता है। मर के भी चैन, बोलो मर के भी चैन, जोर से मर के भी चैन नहीं मिलता है। और मेरा बड़ा पीर कहता है सुनो, जो कादरी हो जाता है वो अब्दुल कादिर का हो जाता है। और फरमाया दुनिया वालों याद रखना जो कादरी हो उससे झगड़ा ना करना, इसलिए कि जो कादरी से लड़ता है वो कादरी से नहीं अब्दुल कादिर जिलानी से लड़ता है। हाँ तभी तो मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर कादरी रख, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हाँ जी भाई सरकार गौसे पाक की आप जिंदगी देखें, मुश्किलें आती है तब कमाल में आता है। आज ना आज तो झाड़े शाह लंगाड़े शाह हैं, जुब्बे शाह चुटिया शाह अंगूठी शाह झुमके शाह, अब तो लाल कपड़े वाली दुल्हन भी पीर साहब बना पड़ा है। माफ करे अल्लाह बचाए, हमारी कौम इतनी अंधी हो गई है उसको भी दूध से नहला रही। ये मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत क्या है? मसला के आला हजरत ये है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। इसे मसला के आला हजरत कहते हैं, है ना? तुम्हारे जितनी अंगूठियां पहन के
अगर उससे पूछो नमाज पढ़ ली, कह रहे हाँ पढ़ ली। कहाँ मदीने में पढ़ के आए हो। रोटी किधर खानी है? कहा हाजी साहब के यहाँ। रोटी किधर खानी है? कहा सरपंच साहब के यहाँ, नेताजी के यहाँ, है ना, जमींदार साहब के यहाँ। इधर रोटी खानी, रोटी इधर खाएगा, नमाज उधर पढ़ेगा। जब नमाज पढ़ के आया उधर ही रोटी खा के। तमाशे बना रखे लोग, तमाशे। आपसे एक बात कहूं, मुरीद उसके ना होना जो ढूंढते हुए घर तक आ जाए। मुरीद उसके होना जिसे ढूंढने के लिए जूतियां घिस जाया करती हैं। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। हर पीर निजामुद्दीन नहीं होता। हाँ, और ना हर मुरीद अमीर खुसरू होता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। इमरान भाई बरकतें लुट गई, बरकतें लुट गई, क्योंकि ढकोसलेबाजी बहुत ज्यादा है ना। और उससे कहो वुज़ू में फर्ज कितने, कह रहा चला फकीरों और मौलवियों में कभी बनी नहीं। मैंने कहा ना बेटे ना, गलत बोला। इबलीस में और आलिम रब्बानी में कभी बनी नहीं। बहुत चिढ़ता है। सुने, खुदा जिसको वली बनाता है उसे इल्म पहले अता फरमाता है कि नहीं भाई? जो आलिम होगा वही वली होगा, चाहे उसका इल्म अताई हो या कसबी। या तो खुदा सीना बसीना अता करे जैसे मखदूम माहिमी को अता कराया था, और या फिर दरसगाह में बैठा के सिखाया जाए जैसे आला हजरत को अता कराया गया। ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, हर पीर के चक्कर में ना आना। पीर वही होगा जो मुस्तफा वाला होगा। पीर का मतलब है बंदे को खुदा के करीब कर दे, और जो बंदे को खुदा से दूर करे वो पीर नहीं, वो पैर है। समझ रहे हो मेरी बात? और जो उसकी भी तकलीद करे वो मुरीद नहीं, मरीज है। उसका इलाज इलाहाबाद के हॉस्पिटल में नहीं, बरेली के पागल खाने में होना चाहिए। याद रखिएगा, ईमान बड़ी कीमती चीज है हमारी। इतनी कीमती चीज है, अगर ये नहीं तो फिर बोलो कुछ भी नहीं। कुछ ईमान ही असल है। और ईमान क्या है? ईमान है इश्क मुस्तफा। ये याद रखिए, ईमान इश्क मुस्तफा है। बात लंबी पड़ जाएगी, मैं आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। बस मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक एक बच्चा मेरी बात को कान खोल के सुने। एक उसूल बना लो, जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो हुजूर के लिए। यही हासिल जिंदगी होना चाहिए, यही हासिल जिंदगी होना चाहिए। दुनिया पैसे के लिए मर रही है। कितने पैसे वाले आए मर गए। आप तो जाते होंगे और आपने अपने बचपन में कितने बड़ों को दफन होते देखा होगा। आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए होंगे, है ना। आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए होंगे। फूल डालना तो बड़ी बात, बैठी हुई कब्रों में कोई मिट्टी डालने भी नहीं आता। बड़ी बेवफा दुनिया है, बड़ी बेवफा दुनिया है। जिंदा वो नहीं रहते जो अपने पीछे दौलत छोड़ के जाते हैं, जिंदा वो रहते हैं जो अपने नाम के साथ इश्क रसूल का परचम लगा के जाया करते हैं। वरना पढ़े आप आला हज़रत उस शख्सियत को कहा जाता है। मैं तो कहता हूँ दुनियाए वहाबियत से भी कहता हूँ, और दुनियाए चकड़ावियत, जुब्बाइयत, बाबाइयत, जितने भी आला हज़रत के दुश्मन है, सबसे कहता हूँ पढ़ के देखो ना आला हज़रत को। आला हज़रत पे पूरी जिंदगी ज़कात फर्ज नहीं हुई, मोहताज नहीं थे। जमीन इतनी थी कि बदायूं से लेकर के रामपुर तक आपका जमींदार आना था। इतने बड़े जमींदार बाप के, लेकिन ज़कात फर्ज क्यों नहीं हुई? पूछे इन उलमा से कि दौलत पे साल गुजरना फर्ज है। साल पूरा हो जाए तब जब ज़कात फर्ज होती। आला हजरत के पास जितनी दौलत आती थी सारी खुदा की राह में खर्च किया करते थे। पढ़िए आला हजरत और समझने की कोशिश करिए आला हजरत क्या चीज है। आला हजरत किस अजीम शख्सियत का नाम, कोई आम शख्सियत नहीं। ये वो शख्सियत है कि जो मदीने शरीफ हाजिर हुए तो आप अपने शागिर्द की हवेली पे थे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इनके घर पे सरकार आला हज़रत थे। तो वो कहते हैं कि सरकार आला हज़रत रात भर रोते रहे, यहाँ तक कि फजर होने वाली थी। जब सहरी का वक्त आया ना तो कहने लगे
ज़ियाउद्दीन, मैंने कहा जी हुजूर। कहा आज सहरी हुजूर के रोज़े पे बैठ के खानी है। कहने लगे कि आज सहरी वहाँ खानी है। मैं कहा ठीक है हुजूर। कहते जब मैं गया ना आला हज़रत के साथ तो कहते हैं खाना पीना हम भूल गए। कहा क्यों? कहा मैंने इमाम को वहाँ बादब खड़े देखा और रो के कह रहे थे यार ज़ियाउद्दीन, क्या हुजूर अहमद रज़ा को जलवा नहीं दिखाएंगे? ज़ियाउद्दीन यार मैंने पूरी जिंदगी बगैर देखे हुजूर पे सलाम पढ़ा है। आज अहमद रज़ा का दिल चाह रहा है कि पहले हुजूर को देखे फिर हुजूर पे सलाम पढ़े। मैंने बिन देखे कहा था हुजूर की आंखों पे सलाम। आज मेरा जी चाहता है उनकी निगाहें उठे, मैं देखूं और फिर कहूं कि नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते हैं आला हज़रत रोते गए, कहते गए और फिर कहते ना आला हज़रत ने मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। रो के कहते हैं यार ज़ियाउद्दीन मैंने बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग ली। कहाँ अहमद रज़ा और कहाँ उनका चेहरा, कहाँ अहमद रज़ा और कहाँ उनकी ज़ियारत। वो देख मदीने की गलियों में यमन के कुतुब टहल रहे हैं, वो देख बगदाद के अब्दाल यहाँ घूम रहे हैं, वो देख इराक ईरान की बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें उनके दर की खाक छान रही हैं, और एक अहमद रज़ा है इतनी बड़ी बात क्या बैठा कि आपको देखना चाह रहा हूं मैं, सरकार जलवा दिखा दे। काफिर चीख मारी और कहने लगे वो सुहे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही कार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। काफिर रो और कहने लगे अहमद रज़ा अपनी औकात तो देख, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कहा जब अपने आप को कुत्ता कहा, अपने आप को गिराया, अल्लाह ने सारे पर्दे हटाए, मुस्तफा का जलवा सामने नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, गुलामे गुलामानाने गौसे आजम। खुदा ले जाए ना मुकद्दर से तो कैमरे की आंखें बंद, ये आंखें खोलना और फिर रोते हुए उनकी बारगाह में जाना। यकीन जानो उन्हें हाजिरी का मजा ही नहीं मिलता है जिनका दिल दुनिया में लगा होता है। हाजिरी का मज़ा उन्हीं को आता है जिनका ये अकीदा भी हो, ख्याल भी हो, तसव्वुर भी हो कि आज हुजूर मुझे देख रहे हैं और मैं हुजूर को देख रहा हूँ। है ना, सरकार मुफ्ती आजम ने क्या बात कही थी? सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था तुम्हें न किस काम की है यार। हाँ, और सरकार मुफ्ती आजम को हल्के में मत लेना, शुक्र है हम बरेली वालों से प्यार करते हैं। मैं फिर कहूंगा कि हम बरेली वालों से प्यार करते हैं। सरकार मुफ्ती आजम की आज भी बैठक मौजूद है। आपकी बैठक का एक रोशनदान रास्ते की तरफ खुला हुआ था। एक शख्स रात में गुजर के जा रहा था, उसने देखा कि रोशनदान से सफेद रोशनी निकल रही है, जबकि उस वक्त सफेद रोशनी का तसव्वुर भी नहीं था। चरागों की लालटेन की रोशनी होती थी, उस वक्त सफेद रोशनी का तसव्वुर नहीं। उसने देखा ये सफेद लाइट काहे की? लोग सफेद रोशनी सिर्फ चांद में देखा करते थे और कहीं नहीं आती थी। जब आपके रोशनदान से सफेद रोशनी निकली ना, उसने देखा झांक के ये रोशनी किधर से। उसने उठ के जो चिराग को ऐसे करके चिराग उसमें को रोशनदान में को झांका ना, क्या देखता है कि कोई बुजुर्ग हैं जो तख्त पे बैठे हैं और मुफ्ती आजम जमीन पे बैठे हुए हैं। कोई चिराग अंदर नहीं जल रहा है। फजर पड़ी, आ गया, नींद कब पड़ी उसको? उसने कहा ये कौन था जिसका चेहरा इतना नूरानी था? आया सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया चिलम भर के लाओ। कुछ लोग मुंह लगे होते हैं, मुंह चढ़े लोग होते हैं। उसने कहा हुजूर चिलम बाद में भरूंगा, पहले एक सवाल मेरा हल कर दें। कहा क्या? कहा रात में गुजर के जा रहा था, रोशनदान से मैंने झांक के देखा वो बुजुर्ग कौन थे जो ऊपर बैठे थे और आप नीचे क्यों बैठे थे? अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम मुस्कुराए, फरमाने लगे जा जा अपना काम कर। उसने कहा नहीं हुजूर बताओ तो सही, मैंने ऐसी रोशनी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी जैसी रात आपके रोशनदान से निकल रही थी। मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने हाथ पकड़ा, फरमाने लगे अगर पूछना चाहता है तो सुन, जो तख्त पे बैठे थे वो गौसे आजम थे, जो नीचे बैठे थे ये मुफ्ती आजम थे, ये जो रोशनी थी ये बगदाद वाले पीर के चेहरे से निकल रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, खानदान आला हजरत। बड़ा बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है बरेली वालों का बगदाद वाले से।
हाँ, गुणा भाग करते करते थक जाओगे, हिसाब ना लगा पाओगे, नहीं लगा सकते हो हिसाब। क्या ये बात मुफ्ती आजम की नहीं? आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए 2 शख्स आए, उनमें एक पठान था, है ना, उसने हाथ में हाथ दिया। सरकार मुफ्ती आजम क्या कहते कि मैंने अपना हाथ बड़े पीर के हाथ में दिया। पठान था थोड़ा उजड़ टाइप का, उसने कहा जी अभी तो तौबा कराई है गुनाहों से और अभी झूठ बोल रहे हो ताज़ा ताज़ा, मेरा हाथ तो आपके हाथ में, गौसे पाक के हाथ में कहाँ है? गुस्सा आया। सरकार मुफ्ती आजम ने अपने सर का रुमाल उठा के उसके चेहरे पे डाल दिया, फरमाने लगे अब आंखें खोल और कह मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। चीख निकल गई। उसने कहा मान गया बरेली वाले, जबान तेरी थी सामने चेहरा बगदाद वाले का नजर। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये बरेली है हमारा, ये बरेली है हमारा। पढ़ो ना आप, याद रखिएगा कि बरेली वालों का मदीने वाले की हाल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। इतना गहरा ताल्लुक है कि वो खुल के कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। सिर्फ खिचड़ा खाने के लिए वो आप अहले बैत का जिक्र नहीं करते। उन्होंने वो लिख दिया कि आने वाली सदियों में कोई ना लिख पाए। उन्होंने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा। बोलो सब घराना नूर का। और आगे कहते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल है, जो मेरा इमाम लिख गया कोई नहीं लिख सकता है। और रिश्ते कितने गहरे थे सुनो, आज के बाद बरेली वाले से प्यार नहीं, खुदा की कसम अगर इश्क न होने लग जाए तो नाम बदल के रख देना। मैं बात कर रहा हूं आज बरेली वाले पे, मैं बात कर रहा हूं आज, बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ, जब खान वादे गौसिया का एक शहजादा मुफ्ती आजम से मिलने के लिए बरेली तशरीफ ले आया, सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा अजहरी मियाँ, जिन्होंने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आगे खुल के बात कही थी आपने, कहा था मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आगे कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए है जी। वो मेरा मुर्शिद जब आते हुए देखा ना कि कोई बगदाद का शहजादा आया, दौड़ गए, जाके हाथ पकड़ लिया, कहा कि जी शहजादे देखो अदब देखो बगदाद वालों का, वो से पाक की आल का कोई शहजादा बरेली में घूम रहा है। सरकार ताजुश शरिया ने उंगली पकड़ ली, कहा शहजादे कुछ तो हमें भी दे जाओ। उन्होंने चेहरा देखा ताजुश शरिया का और कहने लगे शहजादे तुम्हें हमसे लेने की जरूरत नहीं, जितना गौसे पाक से हमें मिला था वो हमने सारा मुफ्ती आजम को अता कर दिया है, अब उनके पास जो कुछ है वो सारा तुम्हें अता होने वाला है। दरवाजे पे मेहमान आ गए, उन परिंदों को देख करके तोड़ के अंदर जाती थी, मिट्टी भर दाने लाती थी, उन परिंदों को डाल देती थी। आप कहोगे क्या होता होगा, उनकी चोंचों में दाने कितने थे, उसकी मिट्टी में कितना दाना आता होगा। वो 8 दाने परिंदों को डालती थी, वो 4 दाने खा के जाते थे, मगर खुदा की कसम खाते 4 दाने थे और रिस्क की बरकत की दुआएं 7 पुश्तों को दे के जाया करते थे। जिंदाबाद। खिलाने के आदि बनो, कोई ना मिल सके परिंदों को खिलाओ, चूंटियों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, है ना, डाल के तो देखो। रिस्क उसका नहीं बढ़ता जो छुपा के खाता है, रिस्क उसका बढ़ता है जो बांट के खाता है। ये याद रखिएगा, रिस्क उसी का बढ़ता है जो बांट के खाता है। सरकार बगदाद को आप देखें, सुबह से शाम तक जितनी दौलत होती थी सारी लुटा देते थे, सारी लुटा देते थे, सारी। शाम तक एक सिक्का बचा के नहीं रखते थे, एक सिक्का बचा के नहीं रखते थे। माफ कीजिएगा, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ। आज तो भांजा हॉस्पिटल में हो, भांजी को ब्लड की जरूरत हो तो सगा मामू फोन बंद कर लेता है, कहीं बहन पैसा ना मांग ले। हाँ, मैं यकीन जाने ये दिल बड़ा दुखा हुआ है। लोग मुझसे पूछते हैं तू किस नहज पे बात करता है, किस किताब में पढ़ा? मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं। मैं इसलिए कहता हूँ हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। आज महफिल में जाके बैठो, लोगों के कपड़े बड़े नए होते हैं,
है शान व शौकत पे बैठे होते हैं, लेकिन अंदर दिल में हलचल होती है और खुद से पूछ रहे होते हैं सुकून किधर मिलेगा, सुकून किधर मिलेगा। आज कई बंदे को सुकून नहीं है, सच्ची माने सुकून नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हम दिल के बड़े छोटे हो गए। मैंने बहनों को भाइयों के दरवाजे से रो के पलटते हुए देखा है, रो के पलटते हुए देखा। एक बहन ने ना अपनी ज़मीन भैया को दे दी थी। हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग बुरा मान जाते हैं कि तू हमारा जिक्र कर बैठा, कभी मिलना हो तो मुझे बताना, मैं एड्रेस दूंगा। बहन के शोहर को कुछ तकलीफ हुई, उसे पैसे की ज़रूरत थी, उसी भाई के दरवाजे पे गई जिसको 20 बीघे ज़मीन दे के आई थी, 20 बीघे ज़मीन। और दरवाज़ा खटखटा के कहा था भैया दरवाज़ा खोल। भाभी ने मुंह बिगाड़ के दरवाज़ा खोला। कहा भैया कहाँ है? कहा क्या काम है? कहा आज मेरे शोहर की ज़िंदगी दाव पे लग गई है, थोड़ी मदद के लिए आई हूँ, मुझे 2-4 लाख की ज़रूरत है। तो सगे भाई ने धक्का दे के कहा था तेरे शोहर की जिंदगी की ठेकेदारी हमारी नहीं है। जब इस कंडीशन में बहनें रोती हुई जाने लग जाएं तो समझ लेना तुमने बहनों को धक्का नहीं दिया, खुदा की रहमतों पे दरवाजा बंद कर दिया है। ये याद रखिएगा। हम सगी भांजियों के लिए फोन बंद कर लेते हैं कि कोई पैसा ना मांग ले, कोई कुछ ना मांग ले, ना बंद ना करो। अल्लाह भेजता उसी के दरवाजे पे है कि जिसको खुदा अता फरमाया करता है, वरना वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो उसके दरवाजे पे तुझे खड़ा कर देता। तुझ में कौन सी ऐसी इबादत का कमाल था जो अल्लाह ने तुझे देने के लायक बनाया? उसने क्या अल्लाह का बिगाड़ा था जो वो तेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया उसको? नहीं, न तूने सजदे करके उसका कुछ बनाया है और न उसने नाशुक्री करके उसका कुछ बिगाड़ा है। ये अल्लाह का निजाम है कि जिसे जो चाहे वो अता कर देता है और वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने इतनी सी उम्र में लोगों को अमीर से गरीब होते देखा है और गरीबों को अमीर होते देखा है। इससे पहले कि वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल दे, दिल बड़े कर लो। सरकार बगदाद को आप देखें, सरकार गौसे पाक को दरिया पार करना है, आप जा रहे हैं, एक गरीब रोता हुआ मिला। फरमाया तू क्यों रो रहा है? उसने कहा जी बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, मुझे दरिया पार करना था, लेकिन ये जो कश्ती चला रहा है ना, इसने मुझे धक्का दे के कश्ती से उतार दिया। मेरा बड़ा पीर कहता क्यों? कहा कि उसने कहा किराया दे। मैंने कहा नहीं, मुझे फ्री उतार दे, मुझ पे देने को कुछ नहीं। उसने कहा तेरे बाप की कश्ती है? कहा उसने ताने दिए, उतार दिए। मेरा पीर आगे नहीं बढ़ा। सरकार बड़े पीर ने शागिर्द से कहा दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है। दौड़ के गया, 100 सिक्के थे सोने के उसके अंदर। आज पैसे कागज के, तब पैसे सोने के होते थे। आज तो मर जाएगा एक सोने के सिक्के के लिए। सगे भाई का गला काट देगा आदमी, सगे भाई का गला काट देगा एक सोने के सिक्के के लिए। बगदाद वाले ने 100 सिक्के सोने के मंगाए, 100, और थैली बढ़ाई कश्ती वाले के आगे। उसने कहा हुजूर ये क्या? कहा रख ले। कहा हुजूर क्यों इतने सारे सिक्के? मेरे बड़े पीर ने कहा कि आज तूने इस गरीब को इसलिए कश्ती से उतार दिया कि किराया नहीं था। कहा ये सिक्के सारे रख ले और तेरी आखिरी सांस तक के लिए दे रहा हूं। आज के बाद कोई गरीब आ जाए और देने को किराया ना होना तो धक्का मत देना। अली का बेटा तुझे देख के कह रहा है आज के बाद कोई भी गरीब आए उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। तो कभी किसी डूबते का सहारा बनो, कभी किसी टूटते का आसरा बनो, कभी किसी कमजोर की ताकत बन के देखो, फिर अल्लाह तुम्हें कितना नवाजता है। इतना देगा कि नस्लों से सवारा नहीं जाएगा। ये मेरे बगदाद वाले पीर का दिया हुआ सबक है। उनके दरवाजे पे जब कोई आता था तो खाली, जोर से सारे बोलने खाली, जोर से खाली नहीं जाता था, जो आया लेकर के गया। क्यों? ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हाँ जी, यहां से आज तक कोई खाली लोटा नहीं है। तो हम भी आज की इस महफिल में बगदाद वाले के आगे झोली फैलाएं और कहें वो करम की भीख अता करो कि जिससे दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए, है ना। आज बड़े पीर का ये सबक याद रखें कि दरवाजे पे जो आएगा खाली खाली नहीं जाएगा। खाली जितने मानने वाले बुजुर्गों को वो बोलें खाली नहीं जाएगा। और मैं आपको बताऊं 11वीं मनाने के लिए भगोना जरूरी नहीं, बिरयानी का तोशा शरीफ जरूरी नहीं है हर बंदे के लिए कि तभी 11वीं होगी जब आप तोशा करेंगे। मैं कहता हूं जिस पे कुछ ना हो, 5 रुपए जेब में पड़े हों, 11वीं का दिन आ जाए, कुछ ना बांटना तो कम से कम एक बिस्किट का पैकेट बांट देना और कहना बगदाद वाले यही मेरी हैसियत थी, ले मैं बांट रहा हूं।
कसम खा के कहता हूँ, हो सकता है किसी के 20 भगोने भी इतने अच्छे ना लगे जितना तेरा 10 रुपए का बिस्कुट बगदाद वाले को अच्छा लग जाएगा। हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह सारे 11वीं, सारे पे 11वीं कीजिएगा बगदाद वाले की, और अल्लाह तौफीक दे तो हर 11 को, हर महीने की 11 किया करें, हर महीने की 11 को किया करें। फरमाया गया जो 11वीं करेगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा, जो 11वीं करेगा वो कभी जलील होके नहीं मरेगा। और मेरा बड़ा पीर तो कहता है, मैंने रिजवान जन्नत से पूछा हुआ है, कहा जन्नत में कौन जाना है, कहा सारे कादरी जन्नत में जाने हैं। कहते हैं कि मेरी दोज़ख से दरोगा से मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या कोई कादरी भी अंदर आना है, कहा मुझे इजाज़त ही नहीं है कि मैं किसी कादरी को अंदर डालूं। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कादरी पाप करे, कादरी गुनाह करे, फिर भी वो जन्नती है। मैंने कहा तुझे नहीं पता, मेरे पर बगदाद वाले पीर ने 12 साल एक पैर पे खड़े होकर के कुरान पढ़ा गए एक रात में, 12 बरस तक की अमल बगदाद वाले का रहा गए। कहा जब 12 बरस हो गए तो आवाज आई अब्दुल कादिर मांग क्या मांगना चाहता है, तो कहते मैंने कहा मालिक जो मुझे चाहिए वो तुझे पता है, का बताना चाहता क्या है, का मालिक जो मैं चाहता हूँ वो तू जानता है, का अब्दुल कादिर तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। कहते मालिक फिर एक सौदा कर ले, का कौन सा, का सौदा करके जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। वादा करे कि जो कादरी होगा वो, जोर से वो अर्ज करते मालिक फिर वादा कर कि हर कादरी जन्नती होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर वादा रहा, जो कादरी होगा उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक तौबा की तौफीक नसीब नहीं कर देंगे, है ना। तो फिर मेरा इमाम कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, है ना। खाना खिलाएंगे भूखों को इंशाल्लाह, एक दूसरे के काम आएंगे इंशाल्लाह, रिस्क की बेहुरमती नहीं करेंगे इंशाल्लाह, बद मजहबों बद अकीदों से बचते रहेंगे इंशाल्लाह। जो बचेंगे वो हाथ उठा के कहें इंशाल्लाह, जिनकी खाला वहाबियों में हो वो हाथ नीचे कर ले, और जिसकी ना हो वही बोले इंशाल्लाह। है भाई, कई लोगों की रिश्तेदारी है, सुने अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। हौज़े कौसर का जाम कौन बांटेगा, हुजूर बांटेंगे। जिस हाथ को हुजूर के हाथ से जामे कौसर लेने के लिए बढ़ाना है, उस हाथ में वहाबी का हाथ नहीं आना चाहिए। वादा करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, मैं वक्त होता तो फिर ऐसा ऑपरेशन करके जाता कि 7 नस्लों तक कोई वहाबी होने की सोचता भी नहीं, लेकिन वक्त कम था। इंशाल्लाह फिर आऊंगा ना तो फिर अकीदे पे बात करूंगा। हाथ ना उठाओ, MP जाना है, कहाँ 550 किलोमीटर जाके कल तकरीर करनी है मुझे। खुदा आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें थी हमारे भाइयों की। हमारे वो चचा कहने लगे तुम ना आते तो जलसे ही ना होता। मैंने कहा आता कैसे नहीं, बगदाद वाले ने जो बुला रखा है मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है। ये 11वीं का दिन था, ये होना था, तो ये लंगर होना था, और मैं हूं या ना हूं, रहूं या ना रहूं, बगदाद वाले की 11वीं तो क़यामत तक होती रहेगी, है ना, है ना। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, वहाबियों से बचेंगे इंशाल्लाह, उनसे मुसाफा, उनके यहाँ दावत, अपने घर दावत। एक तो कह रहा वहाबियों की लड़की लेने में क्या हर्ज जा रहा, देने में ही तो है। हाँ सुन्नी बना लेंगे, सुनवे गधे जो ये सोचता है कि लड़की लेने में कोई हर्ज नहीं है, देने में हर्ज है। देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। ये हकीकत है जी। ना उनकी बेटी लेनी है ना उनको बेटी देनी है, इसलिए कि जो नबी का नहीं वो हमारा। सारे बोले वो हमारा, वो हमारा। मेरा पीर सरकार मुफ्ती आजम उन्होंने कहा था तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले बला मदीने से। और मेरे बड़े इमाम ने कहा था सरकार आला हजरत ने, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, इनसे रिश्ता नाता बिल्कुल नहीं। एक मोटी सी बात बता दूं, इन्होंने नबी की फातिमा जहरा की कब्र पे रूलर और बिल्डोजर डट के चलाए। कोई हमारी बेटी की कब्र खोद दे पूरी जिंदगी शक्ल नहीं देखेंगे। इन्होंने तो खातून जन्नत की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। जो नबी की बेटी का नहीं हो सकता वो तेरी मेरी बेटी का क्या हो सकता है।
हम इन कुत्तों को कभी अपना दामाद, वादा करो दामाद, कभी इनके दामाद कुआरे मर जाएंगे, वहाबियों से लड़कियां नहीं लाएंगे। हुजूर के लिए रड़ुए मर के तो देखो, क्या बात। मरने की देर है, अल्लाह जन्नत में हूरों से निकाह कराएगा। उनके लिए कुछ करके तो देखो। वहाबियों में दावत, बोलो भाई, जिसे खानी है वो उठ के चला जाए, फिर वादा करे दावत नहीं खानी है। कोई कहेगा यार मेरी फूफा, मेरी खाला, मेरा मम्मू, ये वो, छोड़ दो, छोड़ दो। सीधी सी बात है। आला हज़रत फरमाते कि जो बदअकीदा हो जाए तो चाहे वो तुम्हारा सगा भाई बाप कुछ भी क्यों ना हो, उसको ऐसे अपने आप से निकाल के फेंक दो जैसे कि बाल आटे से निकाल के फेंक दिया जाता है या मक्खी दूध से निकाल के फेंक दी जाती है। समझ के मेरी बात, बिल्कुल ताल्लुक उनसे नहीं होना चाहिए। शुक्र है इमाम अहमद रजा हमारे हिस्से में आए हैं, फिर हम क्यों ना कहें डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। इधर वाली टनाटन सुननी लग रहे हैं भाई। हाँ, मसला कुछ गड़बड़ है ना? जितने लोग हैं ना वो पढ़े मेरे साथ। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे। हाँ जी, पूरी कादरी महफिल लग रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह एक आदक जो मुज़ब्ज़ब बैठा हो या थोड़ा बहुत सोड़े कुल्ली बैठा हो, अल्लाह उसका अकीदा दुरुस्त कर दे। है जी, कोई जन्नत में गया तो हमारे हिस्से की थोड़ी कट जाएगी, जहन्नम में गया तो कोई हमारे बाप का कुछ बिगाड़ेगा नहीं। है जी, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हुजूर को ऐसा मानो जैसे मानने का हुक्म है, और हम ऐसा मानते हैं। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये जलसा नूर जिंदाबाद, अराकीन जलसा पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा